नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब तक हमने अध्ययन किया था कि अंगूठी प्राप्त हो जाने पर राजा दुष्यंत को वापस से पूरी स्मृति हो उठती है, याद आ जाती है कि शकुंतला उसके द्वारा विवाहिता पत्नी है। उसी क्षण इंद्र का जो सारथी मातली है वह राजा दुष्यंत को लेने आ जाता है स्वर्ग में राक्षसों का नाश करने के लिए। और जब राजा दुष्यंत स्वर्ग में राक्षसों का नाश करके वापस अपनी नगरी लौटता है, उस क्षण क्या होता है देखिए। मातली कहता है, राजन आपने ठीक देखा, अरे यह पृथ्वी आकाश से कितनी विशाल और कितनी सुंदर दिख रही है। इस पर राजा कहता है कि मातली पूर्व और पश्चिम के समुद्रों तक फैला हुआ स्वर्ण की धारा फैलाने वाला जैसा संध्याकालीन मेघों की अर्गला के समान यह कौन सा पर्वत दिखाई पड़ रहा है। अर्थात आकाश से चमकते हुए पर्वत को देखकर राजा मातली से पूछता है कि यह कौन सा पर्वत है। तो इस पर मातली कहता है कि मारीच ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ में यहाँ पर तप कर रहे हैं। तो राजा पूछते हैं कि मातली किस स्थान पर महर्षि मारीच का आश्रम है। आश्रम के विषय में पूछे जाने पर मातली राजा से क्या कहता है देखेंगे हमारे पद्य में, जो कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। वल्मीकार्धनिमग्न मूर्तिरुरसा संदष्ट सर्पत्वचा कंठे जीर्णलता प्रतान बलये नात्यर्थ संपीडित ऐसं व्यापि शकुन्तनीड निचितं बिभ्रजटामण्डलम् यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसौ अभ्यर्कं बिम्बं स्थितः। अर्थात वल्मीका अर्धनिमग्न मूर्ति उरसा, वल्मीका अर्थात जो सांप की बाम्बी है उसके कारण अर्धनिमग्न मूर्ति जो ऋषि का शरीर है वह आधा मिट्टी में दब चुका है। उरसा और वक्षस्थल संदष्ट सर्प त्वचा, संदष्ट जिसने छोड़ दी है, सर्प ने त्वचा अर्थात सर्प की केचुली छोड़े जाने के कारण जो उसका वक्षस्थल है वह ढक गया है, दब गया है। अर्थात राजा के पूछने पर तपस्या निरत किसी मुनि को दिखलाता हुआ मातली कहता है कि निरंतर तपस्या करते रहने से और एक ही स्थान पर निश्चल स्थिति से जो ऋषि है इनका आधा शरीर मिट्टी के बनी बाम्बी से दब गया है। और कंठ है जीर्ण लता, कंठ जो गला है वह जीर्ण पुरानी लताओं के प्रतान वर्तुलाकार वलयेन घेरे के कारण अत्यर्थ संपीड़ित है, अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। जो तपस्या करते हुए इस ऋषि का जो गला है लताओं के लिपट जाने के कारण बहुत ही पीड़ित हो रहा है। अंशव्यापी और जो कंधा है वह भी हो गया है। शकुंत नेड निश्चितम, शकुंत कहते हैं पक्षी को, पक्षियों के घोंसले बनाए जाने के कारण तो कंधे पर भी पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। इस प्रकार का जो कंधा है बिभ्रत धारण कर रहा है जटामंडलम, जटाओं को। इस प्रकार का जो कंधा है जटाओं को धारण कर रहा है जिस पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। यत्र स्थाणु इव अचल है, ठूंठ के समान निश्चल बना हुआ वह जो मुनि है जहाँ पर तपस्या कर रहा है। मुनि असौ, वह मुनि
अर्कबिंबम स्थित है, सूर्य की ओर, अर्कबिंब कहते हैं सूर्य की ओर एकटक देखकर स्थित है। यत्र जहाँ पर, वहीं मारीच ऋषि का आश्रम है। राजा कहता है, कठोर तप करने वाले महर्षि को प्रणाम है। मातली रथ को नीचे उतारकर राजा से कहते हैं कि हम अब मारीच ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं, किंतु ऋषि पतिव्रता धर्म के संबंध में उपदेश देने में व्यस्त है, तो तब तक आप आराम से अशोक वृक्ष के नीचे बैठिए, जब तक मैं इंद्र के जनक भगवान मारीच को आपके आगमन की सूचना देने के लिए उचित अवसर प्राप्त करूं। जब राजा बैठा हुआ रहता है तो देखिए राजा क्या देखता है। नेपथ्य में आवाज़ आती है, चंचलता मत करो, क्या यह तो अपने स्वभाव पर ही गया है। राजा कान लगाकर सुनता है और सोचता है कि यह स्थान तो चंचलता के योग्य नहीं है, तो फिर किसके द्वारा कौन रोका जा रहा है। आवाज़ की ओर देखकर और विस्मय के साथ देखता है, 2 तापसियों के द्वारा पीछा किया जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न यह बालक कौन है। तो बालक कैसा है देखेंगे हमारे पद्य में। अर्धपीत स्तनम मातुरामर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकीड़ितम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्थात अर्धपीत स्तनम का तात्पर्य है जो माता का दूध पी रहा है, ऐसा बच्चा जिसने अभी तक दूध पीना छोड़ा भी नहीं है, उस सिंह शावक के लिए आया है। मातुहु माता का, आमर्द बिखर गए हैं, क्लिष्ट केसरम जिसके बाल, अर्थात आमर्द का तात्पर्य है खींचने के कारण, रगड़ से जिसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। प्रकीड़ितुम खेलने के लिए, सिंह शिशु के साथ, बलात्कारेण बलपूर्वक, कर्षति खींच रहा है कि जिसने अभी माता के आधे ही स्तनों का दूध पिया है और खींचने में रगड़ से जिसके कंधों पर के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए यह बालक बलपूर्वक खींच रहा है। देखिए बालक को देखकर राजा कहता है कि यह बालक अत्यधिक शक्तिशाली है। यह उस सिंह शावक को अपने साथ खेलने के लिए बलपूर्वक पकड़कर अपनी ओर घसीट रहा है। सिंह शावक यह नहीं चाहता है तथा इसने अपनी माता सिंहनी के थन का आधा ही दूध पिया है, फिर भी यह बालक उसे बलात् खींच रहा है, जिससे इसके कंधों के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। बालक सिंह शावक को कहता है, जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेश्य, अर्थात हे सिंह अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। इस पर प्रथम तापसी बोलती है, अरे अविनीत, हमारी संतान के तुल्य आश्रम में पले हुए जीवों को तू क्यों तंग कर रहा है। देखो तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। इस पर द्वितीय तापसी कहती है, यह सिंहनी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण कर देगी यदि तू इसके बच्चे को नहीं छोड़ता है। बालक मुस्कुराता है और उन दोनों की बात को अनसुनी कर देता है और कहती है प्रथम तापसी से, हे सुव्रता, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता। तुम जाओ और मेरी कुटी में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए ले आओ। प्रथम तापसी अच्छा यह कहकर चली जाती है। बालक कहता है, तो तब तक मैं इस सिंह शावक से ही खेलूँगा। तो इस प्रकार से उन सबको देखकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह चंचल बालक राजा को बहुत ही प्रिय लगता है। जो द्वितीय तापसी है वह बालक से बहुत परेशान हो जाती है और आसपास किसी ऋषि कुमार को ढूंढती है। उसी समय उसको वहाँ पे खड़ा हुआ राजा दिखाई देता है, तो वह राजा से कहती है कि हे भद्रमुख, आप इस सिंह शावक को इस चंचल बालक से छुड़ाइए। तब राजा दुष्यंत बालक सर्वदमन को क्या कहते हैं देखेंगे हमारे पद्य में।
एवमाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमिति जन्मस्त्वया सत्वसंश्रय सुखोऽपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन है। अर्थात एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना, इस प्रकार से आश्रम के विरुद्ध आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा संयम किमिति जन्मस्त्वया, जो तुम जन्मे से ही क्षमाशील आदि आश्रम के गुणों को होना चाहिए, उसके विरुद्ध आचरण करने वाले सत्व संश्रय सुखो अपि, सत्व अर्थात जानवरों को आश्रय देने का, जो क्षमाशीलता का जो आश्रय देने का गुण है वह तुम्हारे द्वारा दूषित किया जा रहा है। कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन है, कि जिस प्रकार से कृष्ण सर्प का शिशु चंदन के वृक्ष को करता है, कि इस प्रकार आश्रम के विपरीत आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा जन्म से ही सभी प्राणियों के लिए सुखकर भी आश्रम के बच्चे के द्वारा काले सर्प से चंदन वृक्ष की तरह क्यों दूषित किया जा रहा है। तो कहने का भाव है कि राजा बालक को लक्ष्य करके कहता है कि जिस प्रकार काले सर्प के बच्चे द्वारा चंदन का वृक्ष दूषित किया जाता है, उसी प्रकार इस बालक के द्वारा आश्रम के विपरीत आचरण कर यहाँ के क्षमाशीलता आदि नियम को दूषित किया जा रहा है। क्योंकि तपोवन में क्षमाशीलता आदि के कारण सब जीव सुखपूर्वक रहते हैं, परंतु यह बालक तो सिंह शावक को सता रहा है, जो कि आश्रम के विरुद्ध कार्य है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर तापसी कहती है कि हे भद्रमुख, यह ऋषिपुत्र नहीं है। राजा कहता है कि यह तो इसकी चेष्टाओं के अनुरूप ही लग रहा है, किंतु मैंने तो आश्रम में रहने के कारण ऐसे जाना कि ये ऋषिपुत्र ही है। आगे दोनों तापसियाँ कहती है कि आश्चर्य की बात है कि इस बालक का रूप और आपका रूप एकदम समान है, आप दोनों की आकृति बिल्कुल मिलती जुलती है, और भी यह बालक आपका कहना मान गया है। राजा बालक को प्यार करते हुए कहता है कि यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश क्या है। इस पर तपस्विनियाँ कहती है कि ये पुरुवंश का है। इस पर राजा मन में सोचता है कि इसका और मेरा वंश एक ही है, और तापसी इसको मेरे समान आकृति वाला मान रही है, किंतु पुरुवंशियों का तो यह अंतिम कुलव्रत है, अर्थात पुरुवंशी तो वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थी बनकर तपोवनों में रहते हैं। इस पर तापसी कहती है, भद्रमुख आप ठीक कहते हैं, इसकी जो माता है वह मेनका के संबंध से उसने ऋषि मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। कहने का भाव यह है कि जो इसकी माता है वह अप्सरा मेनका से संबंधित है, और उसने महर्षि मारीच के आश्रम में इस सर्वदमन को जन्म दिया है, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो इस पर राजा एक तरफ मुंह फेर कर सोचता है, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। और राजा फिर प्रकट में पूछता है, अच्छा तो वह श्रीमती किस नाम के महर्षि की पत्नी है। तापसी कहती है कि उस धर्म पत्नी का परित्याग कर देने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा, अर्थात अपने मुंह से उस राजा का नाम कौन लेना चाहेगा जिसने अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया हो। राजा मन ही मन में सोच रहा है कि यह कहानी वस्तुतः मुझे ही लक्ष्य करती है, तो अब क्या मुझे इसकी माता का नाम पूछना चाहिए अथवा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है। इतने में ही मिट्टी का मयूर हाथ में लिए तापसी ने प्रवेश किया। तापसी कहती है, सर्वदमन शकुंत का लावण्य देखो। तापसी का आशय है कि मिट्टी के बने इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालक इधर उधर देखता हुआ, कहाँ है मेरी माता। दोनों तपस्वियाँ बोलती है, नाम की समानता के कारण माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया।
द्वितीया तापसी कहती है, पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता देखो। राजा मन में सोचता है, तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? किंतु नामों में भी समानताएं होती है, अर्थात एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं। क्या यह भी संभव है कि शकुंतला नाम मात्र का कथन मेरे लिए मृग तृष्णा की तरह संताप बढ़ाने का कारण हो जाए? अर्थात शकुंतला के नाम मात्र का श्रवण करके मृग तृष्णा की तरह मैं भ्रम में पड़कर विषाद का अनुभव करता हूँ। बालक कहता है, माता, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। यह कहकर खिलौना ले लेता है। उसके पश्चात देखिए क्या होता है कि प्रथम तापसी बालक सर्वदमन की कलाई में रक्षा सूत्र को नहीं देखती है और घबरा जाती है। उसी क्षण राजा उस गिरी हुई रक्षा सूत्र को उठा लेता है। इस पर तापसी मना करती है कि राजन ऐसे मत कीजिए, और ऐसे कहते ही राजा उससे पहले ही उसको उठा लेती है। तो राजा पूछता है कि आप मुझे क्यों मना कर रही थी? इस पर तापसी कहती है कि सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने दी थी। इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठाता है, और अगर उसे उठा लेता है तो यह सर्प बनकर उसे काट लेती है। इस पर राजा पूछता है कि क्या आपने कभी इसको साक्षात होते कभी देखा है? इस पर दोनों तपस्वियाँ कहती है कि हाँ, हमने अनेक बार देखा है। राजा प्रसन्नतापूर्वक मन में सोचता है कि यह मेरा मनोरथ पूरा हो गया, अर्थात वह समझ जाता है कि जो सर्वदमन है उसी का पुत्र है। यह कहकर राजा बालक को आलिंगन करता है, उसको गले लगाता है। दोनों तपस्विनियाँ वहाँ से चली जाती है और शकुंतला को यह समाचार देने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके पश्चात शकुंतला वहाँ पर आती है। शकुंतला की स्थिति कैसी थी देखिए। वसने परिधूसरे वसाना नीमक चाममुखी धृतैक वेणि अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम विरह व्रतम बिभर्ति। अर्थात परिधूसरे वसने वसाना, परिधूसरे मलिन, वसने दो वस्त्रों को धारण करती हुई, मलिन दो वस्त्रों को पहनी हुई, नियम क्षाममुखी, नियम पालन के कारण कृष्णमुख वाली, धृतैक वेणी, एक वेणी अर्थात एक चोटी को धारण किए हुए, अति निष्करुणस्य, अकारण परित्याग करने के कारण, अति निष्ठुर मेरे, शुद्धशीला पवित्र आचरण करने वाली, मम दीर्घम विरह व्रतम बिभर्ति, मेरे विरह के कारण लंबे प्रतीत होने वाले व्रत को बिभर्ति पालन कर रही है। अर्थात शकुंतला को देखकर राजा कहता है कि इसने एक उत्तरीय और दूसरा अधोवस्त्र, इन दो मलिन वस्त्रों को धारण कर रखा है, जिसके केश एक वेणी में गुथे हैं, अर्थात एक ही वेणी धारण किए हुए हैं, और जो अत्यंत पवित्र आचरण करने वाली है। ऐसे इस शकुंतला की गर्भिणी अवस्था में भी अकारण परित्याग करके मैंने अति कठोर आचरण किया था, वहीं यह मेरे लिए दीर्घकालीन विरह व्रत का पालन कर रही है। राजा शकुंतला के पैरों पर गिरकर कहता है कि हे सुंदरी, मैंने तुम्हारा निराकरण करके जो कष्ट पहुंचाया था उसकी पीड़ा अब दूर होनी चाहिए। वस्तुतः प्रत्याख्यान के अवसर पर मेरे मन को किसी अज्ञात मोह ने आवृत कर लिया था। इस कारण अविवेक हो जाने से ही मैंने तुम्हारा परित्याग किया था, क्योंकि प्राय अज्ञान के कारण तमोगुणी लोगों की प्रवृत्ति शुभ कार्यों में भी इसी तरह विपरीत आचरण वाली दिखाई देती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अंधे के सिर पर पुष्पमाला भी डाल दे तो वह सर्प की आशंका से उसे दूर फेंक देता है, अर्थात अज्ञान के कारण वह स्वीकरणीय पुष्पमाला का निरादर करता है। यही स्थिति उस समय मेरी भी थी, इसलिए तुम मुझे अब क्षमा कर दो।
इस पर शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र उठिए, निश्चय ही मेरे शुभ फल में प्रतिबंधक पूर्व जन्म में किया हुआ कोई कर्म उन दिनों फलदायी हो रहा था, जिससे दयालु होते हुए भी आप आर्यपुत्र मुझ पर नीरस अर्थात कठोर व्यवहार करने वाले हो गए थे। राजा उठता है और शकुंतला पूछती है, अच्छा तो बताइए, मुझ दुख भागिनी जन अर्थात अभागिनी का आर्यपुत्र को कैसे स्मरण हो आया कि आप मुझे कैसे पहचान गए, मुझे कैसे जान गए। तब राजा कहता है कि जो अंगूठी थी तुम्हारी गिर गई थी, वह एक मछुआरे के द्वारा मुझे मिली और मुझे सब कुछ याद आ गया, जो कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण मैं भूल गया था। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत और मेनका की पुत्री अप्सरा का मिलन होता है।